देखिए, पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र जो थे उनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने हमारे देश की लगभग 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर ये करना ज़रूरी था। और उसमें जो आतंकवादी जहाँ पर ठहरा करते थे, जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, उनके जो आका है उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का जो काम किया है, इसके लिए हमारे देश के नेतृत्व और सेना का हम सम्मान करते हैं। और मैं आज शाम को भी मेरे समस्त जिलाध्यक्षों से बात करके और कल का दिन हम चुनेंगे कि हम हमारे प्रत्येक मंदिरों में हम प्रार्थना सभाएं करें, प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा और उनके अभियान की सफलता के लिए हम कामना करेंगे। वास्तव में सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए हर समय तत्पर रहता है, तो उनको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको सुरक्षा भी प्रदान करे और वो अपने अभियान में, मिशन में कामयाब भी हो, सफलता भी प्राप्त करे। देश में आम नागरिक जिस प्रकार की अपेक्षाएं करता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सैनिक उसको पूरा करें। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया है, राजस्थान की कुछ जगहों को टारगेट किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत की है कि जहाँ पर हमारी आबादी थी, आम नागरिक था, उन पर हमला किया, उनको टारगेट किया है। ये मैं सोचता हूँ कि कायराना हरकत है पाकिस्तान की। हमने उनके एयरबेस को उड़ाने का काम किया, हमने जो आतंकवादियों के केंद्र थे उनको ध्वस्त करने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने आम नागरिकों को परेशान करने के लिए आम नागरिकों पर हमला करने का जो काम किया है, ये भी निंदनीय है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी भी रहेगा, जिसमें जो संरक्षण दे रहे हैं उनको, उन सबको सबक सिखाया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कई जगह हमारे यहाँ से भी ड्रोन अटैक किए गए, तो हम मान सकते हैं कि भारत पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ चुका है। हम केवल आतंकवाद और आतंकवादियों को, उनके केंद्र को, उनको ही नष्ट करेंगे। हम आम नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है भी नहीं। सामान्य नागरिक, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भी कई नागरिक हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। आपने भी मीडिया में भी देखा होगा, आतंकवाद के खिलाफ में कई लोग खड़े भी हैं। हम आम नागरिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं। केवल जो ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही है जिसकी पूरा दुनिया निंदा कर रही है, कई राष्ट्रों ने निंदा की है। हालांकि चाइना ने थोड़ा सॉफ्ट लेकिन फिर भी निंदा की है। कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे ऐसे लोग जो पनपे, जो निर्दोष लोगों पर हमला करें, निर्दोष लोगों को परेशान करें। मैं सोचता हूँ कि कोई सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन मतलब जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाकों में सीज फायर हो रहा है जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग, साधारण लोग वो घटना का शिकार है, कई लोगों की डेथ, लगातार सीज फायर किया जा रहा है। हाँ, मैंने यही निवेदन किया कि पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। ये निंदनीय है, ऐसा नहीं कर, ये कायराना हरकत है। जो निर्दोष व्यक्ति किसान है, खेत में काम कर रहा है, जो जानता तक नहीं है, उस पर किसी प्रकार का हमला कर दे, ये कोई बहादुरी की बात नहीं। हमने बहादुरी दिखाई, उनके केंद्र को नष्ट किया और उनके एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया। हमारे सैनिकों ने अच्छा काम किया और वहाँ सीमा पर मुकाबला हो रहा है। हमारे सैनिक कमज़ोर नहीं है, वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर कितने लोग हताहत हुए, लेकिन कितने पाकिस्तान के सैनिक इसमें चोटिल हुए हैं, ये आंकड़ा भी आया नहीं है, लेकिन सबक सिखाया जाए। राजस्थान की एक बहुत बड़ी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ में शेयर करती है, तो
राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा के लिए संगठन, सरकार, आप किस तरीके की तैयारी या आगे किस तरीके का प्लान करते हैं? अभी हमने परसों एक सूचना देकर के और मॉक ड्रिल में सहयोग करने की बात कही थी और सभी जनता ने भी मॉक ड्रिल में पूरा प्रशासन का सहयोग किया है। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की तैयारी है पूरी कि जान माल की क्षति हमारी नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी कोई भी ऐसी हरकत दुश्मन करेगा तो उसका मुकाबला किया जाए। मैंने कह दिया। हाँ, बाप पार्टी की बात करो, ये बहुत ठीक बात आपने कही। वो मतलब पराठा से प्रश्न लगाए तो बागीडोरा के विधायक बीजेपी के, और उन्होंने प्रश्न से हटने के लिए 25 करोड़ रुपये मांगे, 20 लाख में सौदा तय हुआ। ये बात मैंने विभिन्न माध्यमों से, चैनलों से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चला। मैं सोचता हूँ कि राजनीति में इससे ज़्यादा गिरावट और क्या हो सकती है। किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता की आवाज़ उठाना चाहिए, और जनता की आवाज़ नहीं उठाने के लिए पैसा ले रहे हैं, बहुत गलत बात है। उसको विधायक रहने का भी अधिकार स्पष्ट हो गया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना है। एक बात बताओ, शिकार बने क्यों? ये भी तो समझो ना। लालच आया, किसी ने लालच दिया, लालच आया, ये भी तो कोई कम बात होता है। मतलब गिरावट तो, चारित्रिक गिरावट तो आई गई ना, व्यक्तिगत गिरावट तो हो ही गई। वो ऐसा कह रहे हैं कि लालच दिया, वास्तविकता क्या है ये तो सामने है। ऐसा दिया गया, मीडिया में देखा, कैसा हाथ रंगे गए, ये सब चीज़ें सामने आई। तो क्या है, पहले 1 लाख पहले दिया था, सब षड्यंत्र से सावधान नहीं है। अच्छा लगा ना नोट, तो दूसरी बार 20 लाख आए तो अच्छा लगा, तो बाद में लिया ना, और नौकर के साथ भिजवा भी दिया। अब उसमें GPS लगा हुआ था, कहीं भी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर GPS है, बैग के अंदर, उसको पता ही नहीं। वो सुरक्षित समझ रहा अपने आप को, पुलिस है तो GPS, वो जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो सावधान है सब तो पकड़ना आया। ये राजनेता को बहुत संबलित करके जनहित के काम में लगना चाहिए, जनता के विरोध का काम नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। विधायक को खर्चे के लिए मिलता ही मिलता है, सरकार से मिलता है, तनख्वाह मिलती है। जन सेवक कहाँ हुआ वो? जन सेवक को जन सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। वो ये ऐसा काम करे, मैं सोचता हूँ कि उस पार्टी को भी विचार करना चाहिए इस विषय पर, और यदि नहीं करती है तो यही माना जाएगा कि वो पार्टी इसी प्रकार के सोर्स उसके हैं जिससे वो अपना जगह जमाना चाहते हैं। पार्टी के कमरा मिला है, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और 2005 का मामला बताते हैं। 2005 में कोई घटनाक्रम हुआ जिसको सजा मिली। अब इसमें तो देखो कानून सम्मत काम होगा, तो मेरे कहने से कोई परिवर्तन होता नहीं है। कानून का काम करेगा, जो कुछ भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेगी, न्यायालय निर्णय करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष फैसला करेगा, उसमें हमको कोई कार्रवाई करेगा। कानून में सजा दे रहा है कानून, तो एक अपराध के लिए 2 सजाएं तो नहीं होती। वैसे सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहीं अगर भारत की बात की जाए, तो रोहिंग्या और जो बांग्लादेश उनको लेकर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है सरकार ये बात आपने महसूस भी किया होगा कि जहाँ जहाँ सरकार के लोग आकर के बसे हुए हैं, उनकी छानबीन भी हो रही है और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में आपको भी पता होगा कि वो देश वापस ले नहीं रहे, बॉर्डर पर वो गोली मार रहे हैं अपने ही लोगों को, जिनको हम खदेड़ रहे हैं उनको वो देश ले नहीं रहा है।
और वहाँ पर बॉर्डर पर वो अपने ही जो जिनको भेज दिया गया उन पर गोली मार रहे हैं, उनको इधर आने ही नहीं देंगे, गोली मार दे, गोली से मार भी रहे हैं, उनको ले ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमको तो कार्रवाई करनी है, तो अपने अब डिले नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ पर पहले स्थानीय इकाई के चुनाव हो गए, फिर मंडलों के हो गए, जिले के हो गए, प्रदेश के भी हो गए। तो अब मंडलों के कार्यकारिणी बन गई है कई स्थानों पर और बाकी बन रही है। तो जिले की भी कार्यकारिणी की तैयारियां हो गई है, वो हमारे पास में भी आने लगी है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो भी हम बहुत जल्दी ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को हम भिजवा देंगे, अभी उसकी भी जल्दी घोषणा हो जाए। जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ इसके लिए ऊपर से प्रक्रिया चालू होती है, पहले राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनकी सलाह से बनता है। ये हमारा संगठन नीचे से ऊपर चलता है, मोर्चों का ऊपर से नीचे आएगा, ये ऐसा एक प्रक्रिया है। तो उसके हिसाब से ये होगा। अभी जैसे बीच में ये आ गया ऑपरेशन सिंधु, तो वो पहले जरूरी था, जरूरी काम प्राथमिकता देखी जाती है कि कौन सा काम पहले प्राथमिकता। हमारे लिए पहला नेशन है, देन पार्टी है और देन सेल्फ है। ये इसी प्रक्रिया से चलेंगे, बाकी सब काम रोक देंगे, पहले नेशन का काम पहले। प्रक्रिया के हिसाब से तो बाद में घोषणा बाद में होती है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो स्थायी है, वो स्वीकृति दे देते तो हाँ हो सकता है। इस महीने में नहीं बांध दोगे फिर